दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कल का आपका एमपी एडीपीयू का पेपर कैसा रहा, यानी लॉ का पेपर कैसा रहा और जीके का पेपर कैसा रहा और कट ऑफ कितनी रहने का अनुमान है, यानी कट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके देख लेंगे। तो सबसे पहले नंबर की बात है कि लॉ का पेपर मॉडरेट रहा। जो लॉ का पेपर है वो मॉडरेट रहा, यानी लॉ में जो आपके जो मेजर लॉ हैं उनसे क्वेश्चन कम आए और माइनर लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा आए। यानी जिन स्टूडेंट्स ने माइनर लॉ पर फोकस किया है और टेस्ट सीरीज ली है, माइनर लॉ को ज़्यादा समय दिया है, वो फ़ायदे में रहे। और जो एस्पिरेंट्स आपके मेजर लॉ पर ध्यान देते रहे उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि मेजर लॉ से कम क्वेश्चन आए हैं और ईजी क्वेश्चन आए हैं। जो मेजर लॉ से ऐसा हुआ है जो क्वेश्चन आए हैं वो या तो बिल्कुल ईजी हैं या फिर टफ हैं। तो ईजी सब ने आंसर कर लिए होंगे और जो टफ हैं उनमें सबको दिक्कत होगी। ठीक है, तो लॉ का पेपर कैसा रहा? मॉडरेट पेपर रहा लॉ का। और अभी और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। लॉ का पेपर ऐसा रहा कि अगर आपने लॉ में स्कोर कर लिया है तो आपके एडीपीओ में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो जीके का पेपर है वो आपके लिए बाहर करने के लिए था। जी हाँ दोस्तों, जीके का पेपर बाहर करने के लिए था। यानी जीके में अगर आप सिर्फ पास हो जा रहे हैं तो भी आप सफिशिएंट हैं, पास हो जा रहे हैं और आप थोड़ी सी बढ़त ले पा रहे हैं तो सही है, क्योंकि आपको जो मेजर लीड लेना है वो लॉ के पेपर में लेना है। अगर यानी आप समझ लीजिए कि लॉ में अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। दूसरी बात, मेजर लॉ से क्वेश्चन कम पूछे गए। जो एक्सपेक्टेड था जैसे सीआरपीसी है और आईपीसी एविडेंस, तो इनसे क्वेश्चन आए हैं लेकिन इतने क्वेश्चंस अधिक नहीं आए हैं, यानी जितना आपने इनमें ज़्यादा टाइम दिया है। तो अगर आपने माइनर लॉ पर जिन स्टूडेंट्स ने एस्पिरेंट्स ने ज़्यादा टाइम दिया है वो फ़ायदे में रहे। माइनर लॉ की टेस्ट सीरीज ली है क्योंकि माइनर लॉ स्कोरिंग था और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। सो मेजर लॉ से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं और दोज हु वर्क मोर ऑन माइनर लॉ गॉट लकी, यानी जिन्होंने माइनर लॉस पे वर्क किया है वो काफ़ी लकी रहे हैं। तीसरी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम माइनर लॉ। माइनर लॉ से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। मेजर लॉ में क्वेश्चन आए हैं, ईजी भी हैं, लेकिन फिर भी एक दो छोड़ दें, वो जुडिशियल कस्टडी वाला आया था, पुलिस कस्टडी वाला, और तो मतलब आए हैं। लेकिन जो माइनर लॉ से क्वेश्चन हैं वो मतलब यानी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं। टेस्ट सीरीज में से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सोल्व करते हैं उनसे डायरेक्ट फंसे होंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज आपने कोई भी ली हो। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम माइनर लॉ। लेकिन जब हम बात करेंगे मेजर लॉ की, तो मेजर लॉ में क्वेश्चन ईजी है, लेकिन जिन्होंने पूरा पोर्शन कवर किया है, जिन्होंने पूरा मेजर लॉ पढ़ा है, जब उनको वो क्वेश्चंस वो सोल्व कर पाए हैं। ठीक है, तो मैनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम टेस्ट सीरीज, यानी माइनर लॉ से क्वेश्चन ईजी भी आए हैं, टेस्ट सीरीज से भी आए हैं और माइनर लॉ स्कोरिंग रहा है। यानी अगर आपने माइनर लॉ में स्कोर नहीं किया है तो आप एडीपीओ में यानी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी नंबर की बात है कि ओवरऑल लॉ है जो स्कोरिंग रहा है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि यानी लॉ में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर लॉ में आपके कम आ रहे हैं तो आपको एडीपीओ में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी लॉ ओवरऑल स्कोरिंग रहा है। और पाँचवीं नंबर की बात है कि जीके वेरी हार्ड पेपर नॉट एक्सपेक्टेड बाय एमपीपीएससी। यानी दोस्तों जीके का पेपर बहुत हार्ड था। जो एमपीपीएससी एक स्टेट सर्विस एग्जाम करवाता है उसका भी आप पेपर देख लीजिए, तो वो इतना हार्ड नहीं पूछते जिस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। अब इसका रीज़न ये है कि लॉ मतलब ये जीके का पेपर बाहर करने के लिए था। इसमें जैसे 40% जो मार्क्स है जैसा भी, मतलब इसमें कि मिनिमम आपको इतना चाहिए, इतना नहीं आ पाएगा तो आप मतलब सिलेक्ट नहीं माने जाएंगे। तो मैक्सिमम ये पेपर इसलिए था कि मैक्सिमम स्टूडेंट दोस्तों इसी में बाहर हो जाएंगे। यानी आपको लग रहा है लॉ में वो स्कोर अच्छा भी कर लें, लॉ में मतलब उनके मात्र 3 या 4 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन अगर जीके में वो पास ही नहीं होंगे तो उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो यानी जीके का पेपर वेरी हार्ड पेपर था और ये मतलब जानबूझ के पेपर हार्ड बनाया गया है कि मतलब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर हो जाएं। यानी अगर आप इसमें पास भी हो पा रहे हैं और थोड़ी सी लीड ले पा रहे हैं तो सही है। बाकी आपकी कट ऑफ में जो मेजर फैक्टर पड़ेगा वो लॉ का पड़ेगा। यानी लॉ में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है कि जीके का हार्ड सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। और जो आप उनको भी आप पेपर बताइए जो ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी भी सिलेक्टेड हैं तो वो भी बता रहे हैं कि मतलब जो क्वेश्चंस हैं मतलब लेवल है, मतलब एडीपीओ में इस टाइप्स के क्वेश्चन जीके वाले पेपर में मतलब बहुत कम मतलब डिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, तो जीके पेपर वेरी हार्ड नॉट एक्सपेक्टेड बाय एमपीपीएससी और नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर ऑल। यानी ये पेपर सिर्फ आपके लिए जीके कठिन नहीं था, ये सबके लिए था। और जो क्वेश्चन सरल थे वो इतने सरल थे, यानी जो क्वेश्चन सरल थे वो सभी ने करवाए होंगे, वो दीज आर इजी क्वेश्चंस राइट। और जो कठिन थे वो वेरी हार्ड क्वेश्चन थे कि मतलब वो जो आपके स्टेट सर्विस एग्जाम देते हैं वो मेंस दिए हैं और मतलब वो इंटरव्यू उनका होना है, तो वो भी बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत टफ हैं और इवन वो भी ये आंसर नहीं कर पाए। तो जीके का पेपर एक नंबर काटने वाला पेपर था। अगर आप समझ गए होंगे जिन्होंने ये पेपर, मतलब ऐसा तो मुश्किल होता है लेकिन मतलब एक नंबर काटने वाला पेपर था। यानी इसमें सिर्फ आप पास हो गए और बच गए तो बहुत बढ़िया है, पास हो गए। बाकी आपने लॉ में स्कोर कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने मतलब जीके में पास ही नहीं हो रहे हैं, लॉ में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो इसके अलावा जीके का जो पेपर है दोस्तों वो मैन ऑफ द मैच रहा पूरे मतलब पेपर का।
मतलब इसमें अगर आप पास हो गए हैं और आप लॉ में स्कोर कर रहे हैं तो सही है। इसके अलावा जीके नॉट स्कोरिंग ओनली पासिंग मार्क्स, यानी जीके एक स्कोरिंग पेपर नहीं था। कोई भी बोल रहा है कि मैंने जीके में स्कोर किया, सो नॉट एट ऑल, बिकॉज जो लॉ का पेपर था वो स्कोरिंग पेपर था, उसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया और जीके में आप पास हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैनी एस्पिरेंट्स आल्सो फेल्ड इट, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि आपने कम क्वेश्चन जीके के सॉल्व करे या इसमें आपने बढ़त नहीं बना पाई आप जो सोच रहे थे, तो ऐसा नहीं है। जीके में सिर्फ आप पास हो गए तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैनी एस्पिरेंट्स आल्सो फेल्ड इट। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ऐसा ही होता है यूपीएससी एग्जाम में, तो मतलब जो पेपर 1 है तो उसमें आप स्कोर कर लेते हैं, उसी सेट में आप पास ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए कट ऑफ यूपीएससी वाला एग्जाम है तो उसकी भी काफ़ी कम जा रही है 4-5 साल से। ऐसा ही इसमें हुआ कि आप लोग जो सोच रहे होंगे लॉ में बहुत उनने पढ़ाई की होगी, लेकिन जीके में वो पास ही नहीं, मतलब तो इसलिए कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और हाँ, एडीपी होगी, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा ये बात, मतलब आंसर की वगैरह आ जाएगी। मतलब बहुत कम एस्पिरेंट्स हैं मतलब जो पास हुए हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मतलब जीके में फेल भी हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पासिंग मार्क्स प्लस लो स्कोर, यानी आपका पासिंग मार्क्स आ रहा है जीके में और आप अच्छी लीड ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और लो में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जीके सम क्वेश्चन वेरी इजी दैट एवरी आंसर, यानी जीके में कुछ क्वेश्चन इजी है जो सबने आंसर किए, अगर वो आपके गलत हो रहे हैं तो फिर आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। while some are too hard that UPSC teacher or even the teacher taught not answer it, यानी सब क्वेश्चन आर इन हिस्ट्री दैट आर वेरी टफ। सो जो यूपीएससी वाले हैं, इवन वो मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोचिंग रहती हैं जो, तो उनमें भी पढ़ाते हैं, यानी तो वो भी बता रहे हैं कि मतलब सम क्वेश्चन आर वेरी हार्ड। सो यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल टीचर आल्सो सेड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी जो यूपीएससी वाले भी पढ़ाते हैं और जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है वो भी मतलब मेंस दिए हैं कई बार, तो वो भी बता रहे हैं कि दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है नॉट आस्क्ड इन जनरली इन द एग्जामिनेशन, यानी इनसे एक्सपेक्टेड नहीं की जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन इजी कैसे थे, जो आपने अगर गलत कर दिए तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। पंचायती राज दिवस वाला था, टोंस नदी वाला था, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र था, पेगासस था जो न्यूज़ में था, राज्यपाल की नियुक्ति है, काली मिट्टी है, कम औसत वर्षा वाला जिला है, यानी ये क्वेश्चन कुछ इजी थे। जिला राष्ट्रीय आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, और एक आपका हाँ ठीक है बीना धसान नदी वाला क्वेश्चन था, नवीकरणीय ऊर्जा था, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन इजी थे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। यानी जीके में ऐसा पूछा गया है कि जो क्वेश्चन इजी हैं वो काफ़ी इजी पूछे गए, जो हार्ड हैं वो बहुत हार्ड पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोयला आपका न्यूज़ में था तो उससे कुछ क्वेश्चन इजी थे। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु वाला क्वेश्चन इजी था, यानी जिन्होंने गैस वर्क किया है थोड़ा बहुत तो वो भी फायदे में रहे। इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स वाला था जो ट्विटर वगैरह न्यूज़ में थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन टफ थे, जैसे शरद जोशी की भी रचना पूछी गई है, यानी इनमें से कौन सी शरद जोशी की रचना नहीं है। तो क्या करते हैं, जो अपन लोग पढ़ाते हैं, जैसे उसमें सिलेबस में भी आप पढ़ लीजिए साहित्यकार और रचना ऐसा लिखा है, तो साहित्यकार बहुत है मध्य प्रदेश में, जैसे आपके माखनलाल चतुर्वेदी है और शरद जोशी हैं और भी हैं। तो जनरली जो पीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना पूछते हैं, आपसे पूछिए शरद जोशी की। तो मतलब इसमें जिन्होंने पढ़ी है कि मतलब इनमें कौन सी रचना उनकी नहीं है, तो वो तो आंसर कर सकते थे, या फिर एलिमिनेशन मेथड की आपको पता होता कि ये रचना किसकी है, तो यानी थोड़ा सा लेवल टफ था, ठीक है। इसके अलावा मसाई मारा नेशनल पार्क है, जनरली जो मतलब अपन आसानी करते इसलिए अपन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, मसाई मारा नेशनल पार्क है। इसके अलावा हिस्ट्री है और क्लाउड कंप्यूटिंग है और 5G है, तो इनसे थोड़े से टफ क्वेश्चन आए। अब बात करते हैं कट ऑफ में डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि मतलब जितना आप लॉ में अगर आप जीके में पास हो रहे हों और लॉ में हाई स्कोर कर पा रहे हों तो ये बेटर है, ठीक है। तो जीके में इफ़ यू आर स्कोर इन लॉ वेल, यानी लॉ में आपको अच्छा स्कोर करना है, लेकिन लॉ में अगर आप स्कोर कम कर पा रहे हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरी इस मतलब वीडियो को समरी ये है, दोज स्टूडेंट्स चांसेस आर गुड इन सिलेक्टिंग, यानी दोस्तों सिलेक्ट होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो मतलब जीके में भी वो मतलब आपका स्कोर कर लेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जीके में मतलब उतने ज़्यादा मतलब जीके में वो वीक हैं और मतलब उन्होंने लॉ में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन जीके में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अभी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आप जीके में आप पास हो रहे हैं, यानी सबके लिए हार्ड है, किसी ने भी आपके 50 में से ऐसा नहीं है कि 30, 35, 40 सॉल्व कर लिए हैं, तो सबके जीके में क्वेश्चन गलत गए हैं, ठीक है। तो लॉ आपका मेन फैक्टर है, जीके में सिर्फ आपको पास होना है, पास नहीं हो रहे हैं तो आप बाहर हैं। जीके में सिर्फ आप पास हो रहे हैं और लॉ में आप अच्छा कर पा रहे हैं तो आपको फिर क्या प्रॉब्लम, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दोज स्टूडेंट चांस आर गुड इन सिलेक्टिंग हु नॉट मिस ईजी आंसर इन जीके, यानी जिन्होंने जीके में ईजी आंसर नहीं छोड़े उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचायती राज दिवस है आपका,
जैसे कि और आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो ईजी भी थे और सबके लिए ईजी थे। वो आप नहीं गलत कर रहे हैं और 2-4 आप मॉडरेट क्वेश्चन गैस वर्क से कर पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है वो सबके लिए हार्ड है, जो इवन टीच कर रहे हैं उनके लिए भी वो क्वेश्चन हार्ड है। किसी टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन कवर नहीं होते हैं, वो किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। आप कोई बुक जाकर देख लीजिए, क्योंकि लॉ में तो फिर भी यार फिक्स रहता है, चाहे वो मेजर लॉ क्यों ना हो, तो उसमें तो फिर भी कोई ना कोई आपके किसी न किसी टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। लेकिन जीके में ऐसा नहीं होता है। जैसे वो एक क्वेश्चन पूछा गया था रूस से रिलेटेड, मतलब उनका निधन कितने वर्ष में हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हर व्यक्ति नहीं याद रखता है, ठीक है। सो हु नॉट मिस इजी आंसर इन जीके, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपने 4-5 मॉडरेट क्वेश्चन गैस वर्क से सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आपके लिए एज फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा इसमें माइनस मार्किंग भी है, तो इसका भी बड़ा रोल रहेगा। सो व्हाट इज द कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रहेगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा मार्क्स कर लिए हमने लॉ में तो मतलब कट ऑफ यानी हाई जा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉ में ज़्यादा मार्क्स करे हैं वो इवन जीके में मतलब वो फेल भी हो सकते हैं। सो कट ऑफ लेस रहेगी, और बिकॉज मैनी एक्सपीरियंस नॉट पास्ड इन द जीके पेपर, हाई स्कोर इन लॉ बट नॉट पास्ड इन द जीके एग्जामिनेशन। और प्रिपरेशन का आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? ये आपने जैसे पढ़ लिया है, लॉ भी पढ़ लिया, जीके भी, इसका आप फ़ायदा आगे कहाँ ले सकते हैं? सो इसका आप MP सिविल जज होगा तो उसमें फ़ायदा ले सकते हैं, लॉ क्लर्क में फ़ायदा ले सकते हैं, और मतलब और भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप इस पढ़ाई का फ़ायदा ले सकते हैं। और पेपर से आप सीख सकते हैं कि जो जीके का पेपर है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि यानी लॉ सब लोग मतलब लॉ तो सब लोग पढ़े हुए थे, इसलिए तो मेजर लॉ से कम क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब कि मेजर लॉ सब लोग मतलब इसको अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। सो माइनर लॉ यानी सिलेक्शन कहाँ से होगा बच्चा का, जो मतलब माइनर लॉ पढ़े हुए होगा और जीके में बेसिक पास हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और हम लोग एक पोल करवाएंगे तो उसमें आप बताइए। तो कट ऑफ अभी कहना अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। आप खुद अपना मतलब अनुमान लगा सकते हैं और 1-2 दोस्तों के साथ कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओवरऑल समरी ये है कि जो लॉ का पेपर है वो स्कोरिंग पेपर था, उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप गड़बड़ में। लॉ में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जीके में आप सिर्फ पास हो पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन लॉ में पूछे गए हैं वो माइनर लॉ यानी माइनर लॉ मेन फैक्टर रहा है, उसमें मेजर लॉ का उतना फैक्टर नहीं रहा है। मेजर लॉ के क्वेश्चन सब ने आंसर कर लिए होंगे, और जीके में तो फिर वही है कि इजी क्वेश्चन सब पर बन गए, और मॉडरेट अगर आपने कर लिए तो आपका तो फिर बहुत फ़ायदा है, और हार्ड क्वेश्चन किसी पे भी नहीं बने, मतलब जो पढ़ाते हैं उनको भी इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।